हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। और किसी इंसान को चाकू घुसा के उसे टपका देना या फिर ड्रग्स जैसी नशीली चीज़ें, ये सारे इलीगल काम पूरे प्लानिंग से और सुमड़ी में किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें जितनी चुप चुप कर किए जाते हैं उतने ही ओपनली खुलेआम डार्क वेब पर हो रहे हैं। और ऐसी चीज़ें डार्क वेब के लिए तो एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें जैसे कि किसी इंसान के डेथ होने के बाद उसका पूरा बॉडी चीर के उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, पर डार्क वेब पर जिंदा इंसानों पर ही पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे कि उसका हाथ काट देना, उसकी आंखें निकाल देना और उसकी चीखें, और ये खौफनाक सीन लाइव स्ट्रीम दिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब सुनकर आपको भी अगर चुल मच रही है डार्क वेब पर विजिट करने की, तो मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर विजिट करना एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा रिस्क है। तो फ्रेंड्स, ये सब सुनकर एक ही सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि अगर डार्क वेब इतना डेंजरस पर इलीगल है तो इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि शायद इसीलिए कि डार्क वेब बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका देश की मिलिट्री है। पर ऐसी वेबसाइट बनाने में इसमें अमेरिका का भी क्या कोई फ़ायदा है? और डार्क वेब आखिर पूरे इंटरनेट में कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है द डार्क वेब टॉप हिस्ट्री। तो भाई लोग, अगर आप किसी की जिंदगी रुइन और ये सर्विस इतनी घटिया और वाहियात है कि दूसरों की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है और उसे हमेशा के लिए उठा भी सकती है। तो बेसिकली इस सर्विस से आप किसी को भी ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डार्क वेब पर कुछ नजर आएगा तो वो है खरीदने का ऑप्शन, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप। आप तो यहाँ किसी भी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हो, जैसे कि उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स, उसका ईमेल डिटेल्स, उसकी बैंक डिटेल्स और उसका ड्राइविंग लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए अपने पर्सनल बैंक का डिटेल देना, यानी कि खुलेआम हैकरों को अपने बैंक अकाउंट में घुसने का न्योता देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यूज होता है बिटकॉइन, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे बड़े से बड़े हैकर के लिए भी हैक करना इम्पॉसिबल है। अब जो सबसे डेंजरस चीज़ है डार्क वेब पर, वह है रेडरम। अगर इसे उल्टा करेंगे तो इसका मतलब होता है मर्डर। तो ये एक बिल्कुल यूट्यूब की तरह ही डार्क वेब वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं और किसी भी लोगों को एक कमरे में बंद करके उसे टॉर्चर किए जाते हैं। और ये देखने के लिए बड़ी ही तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर बोली लगाते हैं, ये लो 5,000 उसके नाखून निकाल दो, ये लो 10,000 उसका हाथ काट दो, ये लो 15,000 उसकी आंखें निकाल दो, और अगर कोई कहेगा ये लो 20,000 के उस इंसान को मार दो, तो ये लोग मार भी देंगे। पर रेडरम को डार्क वेब पर ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए अगर आपको लिंक मिलेगा तब भी आप जा पाओगे, और लिंक के बाद भी वहाँ पर आपको बिटकॉइन में पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर लाइव स्ट्रीम शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, पूरे इंटरनेट में 10% हिस्सा होता है जहाँ पर हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं और उसका रिजल्ट आता है, और उसे बोलते हैं सरफेस वेब। इसके बाद जो आता है उसे कहते हैं डीप वेब, जहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट और कंपनियों के लीगल डिटेल्स, बैंकों के डिटेल्स, इसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी चीज़ों को हमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो दिखता है वो होता है डीप वेब, और इसके बाद जो नीचे हिस्सा बचता है उसे कहते हैं डार्क वेब। तो डार्क वेब किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये जब से इंटरनेट है तब से ये एग्जिस्ट करता है। पर 99 में ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और यूएस के मिलिट्री दोनों ने मिलकर टॉर ब्राउज़र बनाया, जो किसी भी यूज़र को इंटरनेट पर सर्च करने में उसे एनोनिमस रखता है, और कोई भी यूज़र यहाँ पर अपनी डार्क वेबसाइट बना सकता है। तो यूएस की मिलिट्री ने इसे कोई इलीगल तरीके के लिए नहीं बनाया, बल्कि यूएस मिलिट्री अलग अलग जगह पर होती है और सब आपस में बात करने के लिए एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहाँ पर यूएस मिलिट्री एनोनिमस रहेगी। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते बढ़ते हैकर भी एडवांस लेवल के हो गए और यूएस की मिलिट्री को खतरा बढ़ने लगा, और इसी वजह से 2004 में टॉर को पब्लिश कर दिया, ताकि डार्क वेब पर अकेला यूएस की मिलिट्री नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की वेबसाइट बनाएंगे। जितनी ज़्यादा वेबसाइट बनेगी उतने यूएस मिलिट्री एनोनिमस रहेगी। तो डार्क वेब पर इसे कुछ ज़्यादा ही एनोनिमस मिलते मिलते
ये ड्रग सेलर, मर्डरर्स और हिटमैन का अड्डा बन गया। तो इसे बैन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब पर हर दिन कई अलग अलग वेबसाइट बनते हैं और इसे बैन करने के लिए एक साथ सभी वेबसाइट को बैन करना होगा, तब भी ये बैन हो सकता है। मतलब में इसे बैन करना इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।